नमस्कार बच्चों। आगे के पीरियड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पाठ शुरू किया था। आज उस पाठ में आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 25 पर देखिए। भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। ताड़पत्र यानी कि जो ताड़ का पेड़ होता है, उसके पत्ते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है तो उसे ताड़पत्र कहा जाता है। और वैसा ही एक प्रकार का पत्ता होता है, उस पर लिख सकते हैं, उसे भोजपत्र कहा जाता है। तो प्राचीन जो हमारे कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसे हम खो बैठे हैं, वो कई सारे ग्रंथ ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखे गए थे। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में शुरू हुआ। आज हम बात करें तो भौतिकवाद है, वह भारत में प्राचीन समय में काफ़ी फैला हुआ था, लेकिन उसके प्रमाण अब मिट चुके हैं। फिर भी राजनीति और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना, कौटिल्य यानी कि जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका दूसरा नाम है कौटिल्य। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। भौतिकवाद क्या है, जाने बच्चों। भौतिकवाद में विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ के प्रेरित विचारों का विरोध किया है। उन्होंने वेदों, पुराहिताई यानी कि जो पंडितगिरी होती है, पुराहिताई परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषित किया कि विश्व को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पुरानी बातें ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए, ऐसा कहना था भौतिकवादियों का। भौतिकवाद को शॉर्ट में जाने तो वो पुरानी बातों में, अलौकिक संसार में, स्वर्ग में, नर्क में, इन सभी बातों में वो। पेज नंबर 27 पर बात करें। टाइटल दिया है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। हमारे जो महाकाव्य हैं, जिन्हें हम रामायण, महाभारत के नाम से जानते हैं, उनका वर्णन है इस पैराग्राफ में। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत के रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे होंगे, यानी कि इतना बड़ा ग्रंथ है, उसे लिखने में कई सदियां लगी होंगी, ऐसा मानना है नेहरू जी का। और बाद में कई सारे टुकड़े जोड़कर इस पूरे ग्रंथ को बनाया गया होगा। इनमें कई सारे युद्धों का वर्णन मिलता है और इन युद्धों का कारण था अपना विस्तार करना, यानी अपना जो राज्य है उसे बड़ा बनाना और उसे एकदम ताकतवर बनाना। यही बात इन पुस्तकों में खास बताई गई है। ये दोनों अंग भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये ऐसे ग्रंथ हैं जो बुद्धिजीवी यानी कि बहुत ही बुद्धिमान हैं, उनको भी पसंद आते हैं, और जो बिल्कुल गांव के लोग हैं, भले ही वो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी वे इन ग्रंथों को सुनकर उन्हें याद रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। इस तरह ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। वे अपने रूप आकार से सांस्कृतिक साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना करने के आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं यानी पुराण कथाएं, प्रचलित कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं, यानी कि वीरता का वर्णन करती हों। ऐसी सामान्यतः जो कहानियाँ होती हैं उसमें वीरता ही दिखाई देती है, जिसमें बलिदान भावना और वीरता सामान्य रूप से हमें दिखाई देती है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, यानी कि हकीकत न होकर सिर्फ कल्पना ही दिखाई देती है। अन्यथा इसमें तथ्य और कल्पना
आपस में इस तरह घुसे रहते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्या सही है और क्या लेखक ने काल्पनिक रूप से लिखाया है, आज हम इन पुराण कथाओं में ढूंढ नहीं पाते हैं। सभी हमें सच ही लगता है। पेज नंबर 28 पर देखिए, यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। चीन में, अरबस्तान में यहाँ पर इतिहासकार थे। जो इतिहास बनता था, कोई घटना घटती थी, उन घटनाओं को लिखकर संग्रहित रखते थे। लेकिन भारत में ऐसे कोई इतिहासकार नहीं हुआ करते थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन है। कौन सी घटना कब हुई थी, आज हम निश्चित नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस समय किसी ने, इतिहासकार ने कोई भी घटना अपनी किताब में वर्णित नहीं की है। घटनाएं आपस में घुल मिल गई हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसमें इतिहास माना जाता है, जिसके अंदर इतिहास है, ऐसा कह सकते हैं। यह कश्मीर का इतिहास है, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के हम महाकाव्य और अन्य ग्रंथों की बात करें तो वो काल्पनिक इतिहास ही लगता है। इतिहास कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों, सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। हमें पता नहीं क्योंकि कौन सा ग्रंथ कौन से समय लिखा गया था। आगे वर्णन है महाभारत टाइटल से। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। यानी कि यहाँ पर प्राचीन बातें हैं, कुछ दंत कथाएं हैं, यानी कि हकीकत न होकर लोगों द्वारा कही गई बातें मानी जाती हैं। महाभारत के बारे में तो आप जानते हैं, शायद छुट्टियों में आपने वह देखा भी होगा। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहला नाम था आर्यव्रत, यानी कि आर्यों का देश। भारत का पहले का नाम था आर्यवर्त। महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता भी उसके अंदर शामिल है। महाभारत एक समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। विविधतापूर्ण, भरपूर और खतबत्ती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं, महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप से सूत्रबद्ध किया जा सकता है, यानी कि एक वाक्य में हम कह सकते हैं, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं। पूरे भारत का निचोड़ यही एक वाक्य माना जाता है। महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में हो, यानी लोगों के हित में है, या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए तो उससे कभी न करो। लोक हित में नहीं है और जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, वैसी बात तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। सच्चाई है, संयम है, तपस्या है, उदारता है, अहिंसा, धर्म, ये सारी बातें महाभारत में दिखाई गई हैं। आगे भगवद गीता का वर्णन है। भगवद गीता महाभारत का एक अंश है, यानी उसी का एक पार्ट है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। हम भगवद गीता महाभारत के अंदर देखते हैं, लेकिन हम उसे एक अलग ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले
हुई हो, ऐसा माना जाता है। लोकप्रिय है और लोगों पर इसका प्रभाव भी कम नहीं है। कई बार संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तब वह प्रकाश और मार्ग के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और इससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए यह लिखा गया है। कई बार हम दुविधा में हैं, संकट में हैं, उस समय अगर हम भगवत गीता खोलकर पढ़ें तो हमारे संकट दूर हो सकते हैं, हमें रास्ता मिल सकता है। यह युद्ध से पहले, महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। आगे बात करें, गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, यानी कोई भी जाति हो, उस जाति का व्यक्ति इसे पढ़ सकता है और इसका अनुसरण कर सकता है। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, आगे का पॉइंट देखें। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं के रूप में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप में बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत के दो प्रधान जातियां हुआ करते थे, द्रविड़ और आर्य। अंतिम रूप से मेल हो रहा था, यानी कि दोनों जातियां एक हो रही थी, उस समय का वर्णन है। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया यानी पैसे कमाने का मुख्य साधन था लगान, जिसे हम आज इंग्लिश में टैक्स के नाम से जानते हैं, टैक्स भरना। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर यानी टैक्स उत्पादन में राजा का हिस्सा होता है, यानी कि राजा को एक भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ला या पैदावार की शक्ल में किया जाता है। उसे आप पैसे के रूप में अदा कर सकते हैं टैक्स को, या आपके यहाँ पर खेत में जो पैदावार हुई है उसे देकर टैक्स भर सकते हैं। ये जो ढांचा था, राजनीतिक और आर्थिक ढांचा, ये लगान के ऊपर ही जैसे बसा हुआ। 10 और 100 के समूह में ये जो विभाग हैं वो बांट दिए जाते थे। किसी राजा को यह विस्तार मिल जाता और राजा वहां से लगान वसूल करता। आगे के समय में जो गांव होते थे, वो किसी गांव के अंदर कोई बढ़ई है तो पूरा गांव बढ़ई का होता है, कोई लुहार का होता है, तो पेशे यानी कि बिजनेस के अनुसार गांव बनते थे। इन जातक कथाओं में समुद्री यात्रा के हवाले भरे हैं, जिसमें सौदागर आते थे, यानी कि जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आते थे। और यहाँ रेगिस्तान के रास्ते से भी कई बार आते थे, कई बार समुद्र के रास्ते से भी भारत के अंदर आए हो, ऐसी बातें मिलती हैं। भारत में लिखने की प्रथा पुरानी है। पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि का एक प्रकार है। ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते हैं मिट्टी के बर्तनों पर। फिर मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों यानी पत्थर के बड़े बड़े जो शिलाएं होती हैं उसके ऊपर लिखे जाते हैं, ऐसी शिलालेख मोहनजोदड़ो में मिले हैं। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं, निश्चित रूप से उस समय मूल लिपि ब्राह्मी लिपि रही होगी, या भारत में देवनागरी और ब्राह्मी लिपि का भी वर्णन दिखाई देता है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपनी प्रसिद्ध व्याकरण रचना की थी। यहाँ पर पाणिनि का वर्णन है, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट पेज में औषधीय विज्ञान के पाठ्य पुस्तकें भी यहाँ पर मिलती हैं। अस्पताल भी हुआ करते थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे, यानी कि औषधि विज्ञान जिसे हम दवाइयाँ कहते हैं उनके जनक हैं, यानी जन्मदाता, उनकी खोज करने वाले धन्वंतरी के नाम से जाने जाते थे, एक व्यक्ति थे। किंतु औषधियों की बात की जाए तो औषधियों पर चरक नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पुस्तकें मिलती हैं।
शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन है, उसकी भी बात है इन पुस्तकों के अंदर, तो वो श्रुश्रुति के नाम से भी जानी जाती है। महाकाव्य के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विद्यालयों का जिक्र किया जाता है। हम देखते हैं टीवी के अंदर कि वन के अंदर पाठशालाएं बनी होती थी। ये कस्बे या शहर से दूर होती थी। इसमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षा के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। यानी एक गुरु है, शिक्षक है, उसके आसपास वन के अंदर एक पाठशाला बनती और वहाँ पर लोग शिक्षा के लिए आते, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यह शहरी जीवन के आकर्षणों से दूर होते थे और विद्यार्थी यहाँ पर एकदम नियमित रूप से और ब्रह्मचर्य का पालन करके यहाँ पर जीवन बिता सके। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती कि वे वापस लौटकर गृहस्थ जीवन और एक नागरिक की तरह बेहतर जीवन व्यतीत करें।